नमस्कार दोस्तों, यूँ तो हम सभी को महाभारत एवं पुराने ऐतिहासिक काव्य एवं महाकाव्यों के पात्र एवं उनकी कहानियों के बारे में जानने को लेकर उत्सुकता रहती है, लेकिन हम सभी की यही समस्या है कि उन सब का उन्हीं के किताबों द्वारा ज्ञान पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं होता। तो आज हम लेके आए हैं ऐसे ही महाभारत के कुछ तथ्यों के बारे में। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र पांडु एवं विदुर के पिता ऋषि वेदव्यास जी थे। आपको बता दें कि अपनी माता सत्यवती के बुलाने पर ऋषि वेदव्यास जी हस्तिनापुर आए और उन्होंने अंबिका, अंबालिका और एक महिला सेवक के साथ नियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप अंबिका ने धृतराष्ट्र को, अंबालिका ने पांडु को एवं दासी ने विदुर को जन्म दिया। क्योंकि ऋषि वेदव्यास जी बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे, उन्होंने माता सत्यवती को पहले ही बता दिया था कि क्योंकि अंबिका ने उन्हें देखते ही अपने आंखें बंद कर ली, इसलिए उनका पुत्र अंधा होगा। अंबालिका उनको देखते ही बहुत ही अधिक डर गई थी, जिसके कारण पांडु की जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उस दासी ने उन्हें बहुत ही विनम्रता एवं दृढ़ता से रुकी रही, जिसके कारण उनका पुत्र ज्ञानी होगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आप सभी युधिष्ठिर के दूसरी पत्नी के बारे में जानते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी। आपको बता दें कि युधिष्ठिर की द्रौपदी के अलावा दूसरी पत्नी भी थी, जिनका नाम देविका था। गरुड़ पुराण एवं भागवत पुराण में यह बताया गया है कि युधिष्ठिर का विवाह देविका से उनके स्वयंवर में हुआ था, जो कि उनके पिता गोस्वामी गौसेना जी, जो कि शिवी देश के राजा थे, उनके द्वारा रचाया गया था। युधिष्ठिर और देविका का एक पुत्र भी था, जिसका नाम योद्धा था। योद्धा देवका नाम से भी जाना जाता था। फैक्ट नंबर 3, आप सभी गुरु द्रोणाचार्य को तो अवश्य ही जानते होंगे, जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक अप्सरा के पुत्र थे? तो आपको बता दें कि द्रोणाचार्य ऋषि भरद्वाज तथा घृताची नामक अप्सरा के पुत्र थे। वे धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के शिष्य थे। उन्होंने पितामह भीष्म के आग्रह पर सभी कुरु कुमारों अर्थात पांडु के 5 पुत्रों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को शिक्षा दी। महाभारत युद्ध के समय उन्होंने कौरव पक्ष से युद्ध किया था और वे सेनापति भी रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य के अन्य शिष्यों में एक एकलव्य नाम का शिष्य उल्लेखनीय है। उसने द्रोणाचार्य द्वारा गुरुदक्षिणा मांगे जाने पर अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर दे दिया। कौरव पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा पाई थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे एवं वे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम कृपि था, जो कि कुल गुरु कृपाचार्य की बहन थी। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, जो कि दुर्योधन का मित्र था। फैक्ट नंबर 4, कर्ण, संघनी, वृषाली। आपको बता दें कि वृषाली दुर्योधन के साथी सत्यसेन की बहन थी। कर्ण को सभी धृतराष्ट्र के साथी अधिरथ के पुत्र के नाम से ही जानते थे। कर्ण का विवाह वृषाली के साथ हुआ, वो उनका प्रेम भी थी। वृषाली वृषसेन एवं वृषकेतु की माता थी, अंग देश की रानी थी और कुरुक्षेत्र में कर्ण की मृत्यु के बाद वह भी सती हो गई थी। फैक्ट नंबर 5, द्रुपद पुत्र शिखंडी। शिखंडी महाराज द्रुपद का पुत्र था और काशी की राजकुमारी अम्बा का पुनर्जन्म, पर वह नपुंसक था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसका विवाह दर्शन की राजकुमारी के साथ हुआ, पर कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने शिखंडी का सच सबको बता दिया कि वह पुरुष नहीं है और अपने माता पिता के घर वापस लौट गई। इस बात से दर्शन के राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने पांचाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जब शिखंडी को इस बारे में पता चला तो वह जंगल में चला गया और वहाँ उसे एक यक्ष मिला। उसने यक्ष से अपनी सारी समस्या बताई तो उन्होंने कुछ महीनों के लिए अपना लिंग परिवर्तन कर लिया। इससे शिखंडी पूर्ण पुरुष बन गया। कुछ महीनों के लिए सिर्फ वह पांचाल गया और अपने आप को प्रमाणित किया कि वह पूर्ण पुरुष है। राजा को जब इन सब बारे में पता चला तो उन्होंने यक्ष को दंड दिया कि तुम आजीवन नारी ही रहोगे। शिखंडी और दर्शन की राजकुमारी का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम शत्रुदेव था। आपको इनमें से कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा प्रभावित किया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।